परस्पर सहाया इत्यर्थ। तो ये क्या है? परस्पर सहायता करने वाले हैं। अन्योन्य वृत्तयश्च, अन्योन्य वृत्तय माने परस्परम वर्तते, गुण जो हैं वो परस्पर बरतते हैं। इसलिए गीता में तो कह ही दिया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं इति वचनात्। यथा, जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सुरूपा सुशीला स्त्री पत्युः सर्व सुख हेतु सपत्नीनाम सा एव दुख हेतु सा एव रागिणाम मोहम जनयति। कह रहे हैं जैसे कोई एक सुरूपा सुंदर रूप वाली सुशीला अच्छे शील वाली कोई महिला हो तो वो अपने पति के तो सब सुखों का हेतु बनती है, उसको सुखदायी लगती है। सपत्नी नाम, और जो सपत्नियां हैं उनके लिए वही सुशीला ही दुख का हेतु बन जाती है। और सा एव, वही महिला रागीणाम, जो राग युक्त चित्त वाले हैं उनके लिए क्या बन जाती है? मोह का कारण बन जाती है। तो वस्तु तो एक ही है, लेकिन गुणों के स्वरूप के कारण जिसका जो गुण बढ़ा है उसको वो वैसी ही लगने लगती है। एवं सत्वम रजह तमसो वृत्ति हेतु, तो इस प्रकार से ये सत्वरजतम वृत्ति के व्यापार के हेतु बनते हैं। जिसका जैसा गुण की प्रधानता उसकी वैसी ही वृत्ति। तो संसार की जो वस्तुएं हैं ना, वो सुखदायी या दुखदायी या मोह में डालने वाली नहीं है। इससे क्या निकल के आया? वस्तु तो एक ही जैसी होती है, उस वस्तु को देखने का हमारा जो नजरिया है वो अलग अलग होता है। हम किसी वस्तु को सत्व प्रधान होकर के देखेंगे तो वो अलग दिखेगी, रजोगुण से युक्त होकर के देखेंगे तो अलग दिखेगी, तमोगुण से युक्त होकर के देखेंगे तो अलग दिखेगी। इसलिए एक ही व्यक्ति सबके लिए समान नहीं होता है। कोई एक गुरु, कोई एक शिष्य, तो ऐसे होता है ना। जैसे मान लो आप में कोई ब्रह्मचारी है, तो वही ब्रह्मचारी उसके जिसके साथ विचार मिलते हैं उसको तो बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए सुखदायी है वो, और जिसके विचार नहीं मिलते हैं उसके लिए दुखदायी है। तो वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल इसने परेशान करके रखा हुआ है। और एक तीसरा है, उसके लिए वो मूढ़ता उत्पन्न करने वाला है। तो अब ये तो एक ही है ना ब्रह्मचारी, तो उसमें कोई अंतर नहीं आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो तो सृष्टि का एक पार्ट है ये। तो ये सृष्टि इन तीनों को तीन तरह की क्यों दिख रही है? उनकी अपनी स्थिति के कारण दिख रही है। जिसकी जैसी स्थिति है उसको वैसा वो दिख रहा है। तो ये हमारे को भी दूसरे लोग ऐसे देखते हैं और हम भी सृष्टि को या दूसरे लोगों को ऐसे ही देखते हैं। हम भी अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ लोग हमारे को बहुत सुखदायी मालूम पड़ते हैं, कुछ दुखदायी मालूम पड़ते हैं, और कुछ तो मूढ़ता उत्पन्न करने वाले, गुस्सा उत्पन्न करने वाले भी मालूम पड़ते हैं। तो इसमें उन वस्तुओं का या व्यक्तियों का दोष नहीं है, बल्कि हमारे त्रिगुण की स्थिति के ऊपर ये निर्भर करता है। तो कितनी अच्छी बात बताई है ना। नहीं तो हम तो हमेशा दूसरे को ही ब्लेम करते रहते हैं कि वो ऐसे हैं इसलिए हम ऐसे हैं। तो हम दूसरे को परिवर्तन करने में पूरा ताकत लगाते रहते हैं कि इनको बदल डालें हम किसी तरह, जबकि बदलना किसको है? त्रिगुण की स्थिति को बदलना है। हम स्वयं भी वैसे ही हैं, एक रूप ही हैं, आत्मा भी। ये इन गुणों में कहीं ना कहीं कुछ जो उत्कट होना चाहिए था उसका अभिभव हो रखा है, जिसका अभिभव होना चाहिए था वो उत्कट हो रहा है। तो इसलिए स्वामी जी बार बार कहते हैं कि हमारे को एक प्रयास करना है कि ज्यादा से ज्यादा सत्वगुण में रहने का अभ्यास करना है। कह रहे हैं, एक और उदाहरण दे रहे हैं। यथा राजा सद्योद्युक्तः प्रजापालने दुष्ट निग्रहेण शिष्टानां सुखम उत्पादयति दुष्टानां दुखम मोहम च। जैसे यथा, जैसे राजा सद्य
उद्युक्तः, सदा जो प्रजा के पालन में उद्यत रहता है। सद्योद्युक्तः, जब सदा प्रजाओं का भला करने में कोई राजा लगा रहता है, लेकिन वो राजा दुष्ट निग्रहेण है, दुष्टों का निग्रह करता है। और शिष्टानाम सुखम उत्पादयति, दुष्टों को जब वो निग्रह करके रखता है तो सज्जन उससे सुख पाते हैं। तो सज्जनों के लिए तो क्या हो गया, वो सुख का हेतु बन गया ऐसा राजा। और दुष्टानाम दुखम, उनके लिए दुख बन गया। और मोहम च, तो मोदी जो है वो भारत वालों के लिए तो सुख का हेतु बन रहे हैं और पाकिस्तान वालों के लिए दुख का और मोह का हेतु बने हुए हैं कि इसको कैसे हटाएं, क्योंकि वो दुष्टों का निग्रह करने में लगे हैं। तो ऐसे ही कोई एक व्यक्ति भी, उसको कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, और कोई दूसरा बोलेगा नहीं आपको नहीं पता, बड़े खूंखार हैं, और तीसरा बोलेगा वो कुछ और बोलेगा। तो ये किसके कारण कह रहे हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जिसकी दुष्टता का नाश करता है, जिसके अंदर दुष्टता है, उसको तो खूंखार दिखाई देगा। ये बड़ा डर लगता है हमें इनसे, पर डर इनसे नहीं लगता है, आपको अपने दोषों से लगता है। अगर आप में कोई दोष नहीं है तो किसका डर? तो डर व्यक्ति को किसी दूसरे से नहीं लगता है, अपनी त्रुटियों से लगता है कि मेरी कोई त्रुटि सामने आ गई तो फिर डांट पड़ेगी। और जो अपने सत्व प्रधान है, अपने सब कार्यों को ठीक रखता है, उसको किसी का भय नहीं लगता है। धीरज पिता क्षमा महतारी, अचल शांति हो जिसकी नारी, सत्य मित्र और दया बहन हो। आगे क्या है? ज्ञानामृतम भोजनम, सत्य मित्र और दया बहन हो, जिसका भ्रात संयमी मन हो। हाँ वही तो, जिसका भ्रात संयमी मन हो, उत्तम यह कुटुंब जिसका हो, उस योगी को भय किसका हो? उसको किसका भय होगा? जिसका इतना सुंदर कुटुंब है। उसका हिंदी अनुवाद है ये धैर्यम यस्य पिता का, तो उसको तो किसी का भय नहीं होगा। पर इनमें से कोई एक चीज भी यदि गड़बड़ है तो फिर तो उसको भय लगेगा ही। तो दुष्ट निग्रहेण शिष्टानाम सुखम उत्पादयति, दुष्टानाम दुखम मोहम च, एवं रजः सत्व तमसो वृत्तिम जनयति। तो इस प्रकार से सत्व रज तम ये वृत्ति को उत्पन्न करते हैं, व्यापार को उत्पन्न करते हैं। जिस गुण की प्रधानता वैसी उस आत्मा की वृत्ति। तथा तमः, और वैसे ही तमोगुण स्वरूपेण वर्णात्मकेन सत्व रजसोर वृत्तिम जनयति। और वैसे ही तमोगुण उसका स्वरूप क्या है? वर्णात्मकेन, आवृत करने के स्वरूप वाला है, वो ढक देने के स्वरूप वाला। सत्व रजसो वृत्तिम जनयति, तो वो वृत्ति को उत्पन्न करता है, लेकिन वो वृत्ति कैसी होगी? आवरणात्मक, ढक देने वाली, ज्ञान को आच्छादित कर देने वाली। यथा मेघाः खम आवृत्य जगतः सुखम उत्पादयन्ति, ते दृष्टया, यहाँ दृष्टया पाठ भी है और दूसरा वृष्ट्या पाठ भी है, दो पाठ हैं। वृष्ट्या कर्षणानाम कर्षणोद्योगम जनयन्ति, विरहीणाम मोहम एवं अन्योन्य वृत्तयो गुणाः। तो कह रहे हैं जैसे बादल आते हैं, मेघाः खम आवृत्य, आकाश को आवृत कर लेते हैं, फैल जाते हैं आकाश में। खमावृत्य जगतः सुखम उत्पादयन्ति, तो जब बहुत सूखा पड़ रहा हो और आकाश में मेघ छा जाएं तो लोगों को कैसा लगता है? सुखदायी लगता है, अच्छा लगता है। तो ये तमोगुण भी जब व्यक्ति बिल्कुल थक जाए, चूर चूर हो जाए, तो उस समय नींद कैसी लगती है? बड़ी प्यारी लगती है। तो तमोगुण सुख देता है ना उस समय, तो तमोगुण हमेशा दुख नहीं देता है, सुख भी देता है। और कह रहे हैं वो ही बादल ते वृष्ट्याकर्षणानाम कर्षणोद्योगम जनयन्ति, कर्षक माने किसान, वो ही जो बादल हैं वो वृष्टि के द्वारा, जो कृषक हैं उनको
खेती में लगा देती है। कृष्णोद्योग माने कृषि। और दृष्टि कहें तो वो ही बादल जब आते हैं तो किसान को पता है बारिश आएगी, तो वो हल चलाना शुरू कर देता है। तो वो ही कृषक को प्रवृत्ति में लगा देते हैं, पहले वाले को सुख उत्पन्न कर देते हैं। और विरहीणाम मोहम, और जिनका कोई प्रियजन उनसे दूर है तो वो ही उसको मूढ़ता से भी युक्त कर देते हैं। तो बादल तो एक ही है, लेकिन बादल को तीन लोग तीन तरह से देख रहे हैं। जिसके जैसे चित्त की स्थिति है उस स्थिति के अनुसार वो उसको देख रहे हैं। एवं अन्योन्य वृत्तयः गुणाः, तो इस प्रकार ये गुण अन्योन्य वृत्ति वाले हैं। जैसे किसी का पति पत्नी बेटा बेटी कहीं दूर गया हो, तो जब बादल आते हैं ना, तो जैसे त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन आता है, तीज का त्योहार आता है, तो उसको लगता है कि मेरे भैया तो आज नहीं है, तो विरह हो गए ना भाई से, तो फिर वही बादल उसके लिए किसका कारण बन गए? विषाद का कारण बन गए। बादल को देख के नहीं, वो बादल आते ही उस मौसम में है जब रक्षाबंधन आता है, तीज का त्योहार आता ही उस मौसम में है। ठीक। उसकी याद आएगी, तो विरह हो गए ना उससे, मित्र से। हाँ, स्थिति बनना बस, ठीक है। इसमें माइक की जरूरत नहीं है पकोड़े के लिए। आगे चलिए, और बता रहे हैं इनके बारे में कैसे होते हैं, इनके स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं ना। सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपस्तंभकम चलंच रजः गुरुवर्णकम एव तमः प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्ति ही। और इनके स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं। सत्व गुण कैसा होता है? सत्वम लघु, लघु माने हल्का, गुरु मतलब भारी, लघु मतलब हल्का। तो सत्व कैसा होता है? निर्भार, हल्का होता है। सत्व गुण बढ़ता है किसी साधु संत योगी का, तो उसका चित्त कैसा हो जाता है? हल्का, रिलैक्स। और रजोगुण बढ़ता है तो भारी, और तमोगुण बढ़ता है तो भी भारी। तो बोलते हैं ना ऐसे, आज तो मन भारी हो रहा है। मन भारी हो रहा है मतलब मन दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। सत्वम लघु प्रकाशकम, और कैसा है ये? लघु भी है और प्रकाशक भी है। और इष्टम, और कैसा है ये? अच्छा लगने वाला है। और रजः उपष्टंभकम, रजोगुण कैसा है? उपष्टंभक, क्रियाशील, चंचल। उपष्टंभकम चलम च, उत्तेजक है ये। उपष्टंभक माने उत्तेजक, और चलम च माने चंचल, क्रियाशील। तमः गुरु, तमोगुण क्या है? भारी। और वर्णकम, और क्या है? आवृत कर देने वाला, ढक देने वाला, आवरण वाला। वर्णकम माने आवरणकम तमः। प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्ति ही। तो तीनों का अलग अलग स्वभाव है, लेकिन तो भी तीनों कैसे रहते हैं? प्रदीपवत, दीपक की भांति। अर्थत, अर्थत माने पुरुषार्थ, पुरुष के अर्थ को माने पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वृत्ति ही, इन तीनों का व्यवहार होता है। कितनी सुंदर कारिका है। तीनों अलग अलग स्वभाव के हैं बिल्कुल, लेकिन तो भी किस लिए मिलकर के रहते हैं? क्योंकि पुरुष का प्रयोजन सिद्ध करना है, पुरुष के लिए हैं ये, तो उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए दीपक के समान रहते हैं। दीपक का काम क्या है? प्रकाशित करना, वस्तुएं दिखाना। तो ऐसे इनका काम क्या है? भोग अपवर्ग दिलाना। तो उसके अर्थ के लिए
तो आप जैसे यहाँ रहते हैं गुरुकुल में, किसी की किसी से नहीं बनती है, स्वभाव आदि नहीं बनता है, तब क्या सोचना चाहिए कि स्वामी जी के मिशन को सफल बनाने के लिए हम इनके साथ भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है यहाँ आने का। एक कोई सन्यासी, कोई ऋषि, योगी, संत कोई बड़ा काम कर रहा है देश का, धर्म का, उनका सहयोग करने के लिए हम यहाँ आए हैं, इसी प्रयोजन से तो आए ना यहाँ पे। तो उस प्रयोजन को पूरा करने के लिए यदि हम आपस में ही कुछ लड़ाई झगड़ा आदि करेंगे तो उस मिशन की पूर्ति नहीं होगी। तो फिर गुरु जी की सारी शक्ति ये झगड़े निपटाने में लगेगी। तो इसलिए उसको सहन करके, उसको जैसे तैसे एडजस्ट करके चीजों को हमें क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। जैसे कि ये तीनों गुण आपस में एडजस्ट कर लेते हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं तो भी। सत्वम लघु प्रकाशकम च, सत्व गुण कैसा है, हल्का है और प्रकाशक है। यदा सत्वम उत्कटम भवति तदा लघु अंगानि बुद्धि प्रकाशकश्च, यहाँ क छूटा हुआ है, प्रकाशकश्च। जब सत्वगुण की उत्कटता होती है, प्रधानता होती है, तब लघुनी अंगानी, अंग कैसे होते हैं, लघु, हल्के, और अंग में बाह्य अंग भी आ गए और अंतरंग भी। अंतरंग माने मन, मन भी हल्का होता है, मन बुद्धि आदि। तो अंगानी लघु, बुद्धि प्रकाशकश्च, और बुद्धि प्रकाशित करने वाली होती है। प्रसन्नता इंद्रियाणाम भवति, और इंद्रियों में प्रसन्नता रहती है, ये सत्वगुण की पहचान है। जब मन खुश है तो सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और तीनों अपने ही पास हैं, तो वो हमारी इच्छा के अनुसार ही काम करते हैं, तो हम जब चाहें तब उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं गुणों को। नहीं करेंगे तो वो अपने ढंग से चलेंगे, कभी कोई ऊपर आएगा, कभी कोई आएगा, फिर वो अपनी मर्जी से चलेंगे। आपको जैसे कोई एक रथ दे दिया और घोड़े साथ में दे दिए, रस्सी आपके हाथ में, आप चाहें तो उनको जिधर चाहें उधर भी ले जा सकते हैं। यदि आप नहीं चाहेंगे तो फिर जहां उनकी मर्जी है वहां जाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, चल रहे हैं तो। उपष्टंभकम चलम च रज, और रजोगुण होता है उपष्टंभक और चंचल। उपष्टंभनाति इति उपष्टंभकम, उद्योतकम, उत्तेजित करने वाला, उत्तेजना पैदा करने वाला रजोगुण होता है। जैसे यथा, एक उदाहरण दे रहे हैं, यथा वृषो वृषदर्शनेन उत्कटम उपष्टंभम करोति। जैसे कोई वृष, सांड, किसी दूसरे वृक्ष को देख करके क्या करता है आवाज करता है ना जोर से, झगड़ा करने का मन बनाता है कि आप मेरी सीमा में कैसे आ गई। तो ये रजोगुण का वो है, धर्म है, उसका प्रतीक है ये। तो चित्त में जब इस तरह की उत्तेजना हो, उसको उसमें बोलते हैं टाड फोड़ना हिंदी भाषा में। वो टाडता है उसको, एक को देख के दूसरे वाला जोर से आवाज करता है, फिर वो उधर से करता है, बोले अच्छा तेरा ही साम्राज्य है। पैर भी घिसता है, सींग भी मारता है, उलझाता है सींग। तो ऐसे हम करते रहते हैं ना, कहीं कहीं सींग उलझाते रहते हैं दिन भर, फालतू में चलते चलते झगड़ा मोड़ ले लेते हैं, लेते हैं लेते हैं लेते हैं, सारे लेते हैं, कभी ना कभी, आगे पीछे दाएं। जैसे ही आदमी की सावधानी हटी, घटेगी फिर। रजोवृत्ति चलचित्तो भवति, जब रजोगुण से युक्त वृत्ति होती है तो चित्त कैसा हो जाता है, चंचल हो जाता है, चलायमान हो जाता है, फिर स्थिर नहीं रहता है। तो चित्त की एक अवस्था है निश्चल, निश्चल, निर्भय, तो उसको हमें देखना चाहिए। निष्क्रिय, निरोध संस्कार वाला जो चित्त है ना,
तो जब हम सबको रोक देते हैं, तो कभी हम ऐसे करते हैं कि अब हमने दरवाजा बंद कर लिया, भाई अब मना कर देना, कोई भी आए तो मेरे दरवाजे को ना खटखटाए, तो हमने निरोध कर दिया तो कोई नहीं आएगा अंदर फिर। तो ऐसे ही साधक अपने चित्त का भी निरोध कर देता है, अभी कोई विचार को कोई अनुमति नहीं है। तो उस समय हमारा चित्त कैसा होता है? निश्चल, निश्चल, निर्मल। और उसी समय क्या मिलता है? अध्यात्म प्रसाद। योग दर्शन का सूत्र बोलो। निर्विचार वैसारद्धि। जब चित्त हमारा निर्विचार की विशारदा को प्राप्त कर लेता है, निर्मलता को प्राप्त कर लेता है, कोई विचार नहीं है, निर्मल है, तब अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। गुरु वर्णकम एवं तम। तम कैसा है? गुरु भारी है और वर्णकम आवर्णकम एवं आवृत करने वाला। यदा तमे उत्कटम भवति, जब तमोगुण की प्रधानता होती है शरीर में, तब गुरुणी अंगानी, अंग भारी हो जाते हैं, बाह्य अंग भी और आंतरिक अंग भी, मन भी भारी, तन भी भारी। आवृत्तानि इंद्रियाणि, और इंद्रियों का जो ज्ञान है उसको ये आवृत्त कर देता है, ढक लेता है। आवृत्तानि इंद्रियाणि भवन्ति। स्वार्था असमर्थानि। स्वार्थ माने जो इंद्रियों के अपने विषय हैं उनको प्राप्त करने में, उनको ग्रहण करने में वो असमर्थ हो जाती हैं जब तमोगुण ढक लेता है। तो अत्र आहे, तो अब इसके लिए कह रहे हैं, यदि गुणाः परस्परम विरुद्धा तर्हि कथम स्वमतेन एक अर्थम निष्पादयन्ति। कह रहे हैं इस प्रकार से यदि ये तीनों गुण परस्पर इतने विरुद्ध हैं तो स्वमतेन, तीनों मिलकर के, एक अर्थम कथम निष्पादयन्ति, किसी एक पुरुष के अर्थ को ये कैसे निष्पादित करते हैं। पुरुष का अर्थ क्या है? भोग और अपवर्ग। तो त्रिगुण ही तो अपवर्ग दिलाते हैं और त्रिगुण ही भोग दिलाते हैं, सुख या दुख दिलाते हैं। तो ये सुख भी दिलाते हैं, दुख भी दिलाते हैं, अपवर्ग भी दिलाते हैं। जब ये तीनों इतने ही परस्पर विरुद्ध स्वभाव के हैं तो ये किसी का काम कैसे बना देते हैं, किसी का प्रयोजन कैसे पूरा कर देते हैं? तो बिगाड़ और दें। ऐसे परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले सेवक किसी को मिल जाएं तो वो उस स्वामी का काम बिगाड़ेंगे कि बनाएंगे? बिगाड़ देंगे, ऐसे मिल जाएं तो। लेकिन ये नहीं बिगाड़ते हैं, ये तो बना देते हैं, बिगाड़ भी देते हैं। और अगर उनका मालिक को प्रयोग करना ठीक से नहीं आता है तो बिगाड़ देंगे, और प्रयोग करना आता है तीनों का तो उसका काम बना देंगे। अब ये मालिक के ऊपर निर्भर है। तो ये उसकी एक वो दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं प्रदीप वच्च अर्थ तो वृत्ति। प्रदीप के समान इसके अर्थ की, माने पुरुष, पुरुष के अर्थ की, पुरुषार्थ की, पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि को ये कर देते हैं, इनका व्यापार हो जाता है। प्रदीपेन तुल्यम प्रदीपवत, दीपक के समान इसलिए कहा प्रदीपवत। अर्थतः मतलब अर्थ साधनाय, प्रयोजन की सिद्धि के लिए। वृत्ति इष्टा, वृत्ति इष्ट होती है। कोई भी वृत्ति हम किस लिए करते हैं? अर्थ साधनाय, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वृत्ति करते हैं। तो कह रहे हैं यथा प्रदीप, जैसे दीपक, परस्पर विरुद्ध तैल अग्नि वर्ति संयोगात अर्थ प्रकाशान जनयति। तो दीपक कितना समझदार है, तीनों चीजें कितनी विरोधी स्वभाव वाली हैं। तेल और अग्नि, अग्नि तुरंत जला देगी तेल को, और रुई और अग्नि 1 मिनट में ही उसको, बत्ती को ही जला डालेगी अग्नि। तो अग्नि खा जाएगी दोनों को, लेकिन तो भी दीपक तीनों को इतनी समझदारी से रखता है। तेल भी वहीं रहता है, बत्ती भी वहीं रहती है, अग्नि भी वहीं रहती है, और वो तीनों मिलकर के दूसरी चीजों को प्रकाशित कर देते हैं। किसी चौथे व्यक्ति का काम भी बन जाता है पूरा। हाँ, तो कह रहे हैं यथा प्रदीप, जैसे दीपक, परस्पर विरुद्ध, जो परस्पर विरुद्ध हैं, तैल अग्नि, तेल और अग्नि, और वर्ती बत्ती, उनके संयोग से अर्थ प्रकाशान जनयति, पदार्थों को प्रकाशित करने में समर्थ हो जाता है।
एवं इसी प्रकार सत्व रज तमांसी परस्परम विरुद्धानि अर्थम निष्पादयन्ति। तो सत्व रज तम परस्पर विरुद्ध हैं, लेकिन ये इस पुरुष के प्रयोजन को निष्पन्न कर देते हैं। तो पुरुषार्थ सिद्ध हो जाता है इन तीनों से ही, यदि इसको इनका सही सदुपयोग करना आता है तो। आगे अविवेक्यादि ही सिद्धः त्रैगुण्यात् तद्विपर्ययाभावात् कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। अविवेकी आदि जो पहले कारिकाएं आई थी और प्रधान की यहाँ पर सिद्धि बता रहे हैं। तो कहा अविवेक्यादि, जो अविवेकित्व आदि जो गुण हैं वे सिद्ध, वो सिद्ध हैं किसमें? महद आदि में। पहले बताए थे ना, व्यक्त जो प्रकृति है, महद, अहंकार, तन मात्राएं, 11 इंद्रियां, 5 भूत आदि, उनमें ये क्या है? अविवेकी आदि गुण क्या हैं? सिद्ध हैं उसमें। समझ गए? जो व्यक्त प्रकृति है, महद आदि, उनमें ये सारे गुण घटित हैं, अविवेकी आदि। पढ़ा ना पहले। अविवेक्यादि सिद्ध त्रैगुण्यात्, त्रिगुणात्मक होने से, त्रैगुण्यात् तद विपर्या अभावात्, क्योंकि त्रिगुण का अभाव संभव नहीं है। मूल जो प्रकृति है वो भी त्रिगुणात्मक है, और वो ही त्रिगुण अव्यक्त से व्यक्त में भी अन्वित होते हैं, क्योंकि उन तीनों गुणों से विपर्य अर्थात उनका राहित्य ये संभव ही नहीं है। तो अविवेक्यादि सिद्ध त्रैगुण्यात् विपर्यया अभावात्, विपर्य का अभाव होने से, कारण गुणात्मकत्वात्, और कार्य कैसा होता है? कारण जैसा होता है। तो ये सब क्या है? कार्य हैं। जो महद आदि हैं ये कार्य हैं। तो कार्य हमेशा कैसा होता है? कारण जैसा ही होता है। तो कारण गुणात्मकत्वात्, कारण के स्वरूप वाला ही कार्य होता है। इस हेतु से कार्यस्य अव्यक्तम अपि सिद्धम। तो यहाँ कार्यस्य यहाँ तक आएगा। कार्यस्य कारण गुणात्मकत्वात्, कार्य के कारण के स्वरूप वाला होने से। तो ये इतने जो गुण बताए ये तो हमने पीछे की कारिकाओं में व्यक्त प्रकृति में उनको सिद्ध मान लिया, वो तो सिद्ध हो गई वहां पर। और कहते हैं इन्हीं के कारण अव्यक्तम अपि सिद्धम, इन्हीं के कारण ही, इन गुणों के कारण ही अव्यक्त भी सिद्ध हो जाता है। क्योंकि अव्यक्त भी कैसा है? त्रिगुण है, और त्रिगुण को अलग नहीं किया जा सकता, और त्रिगुण जो है वो अपने कार्य रूप में अन्वित होता है। तो जिनके द्वारा हमने व्यक्त को सिद्ध किया था उसी के द्वारा अव्यक्त भी सिद्ध हो जाता है। तो इसका भाष्य कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।